नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7 में कांटे की टक्कर। प्रत्याशी महेंद्र सिंह पप्पू। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नामांकन पत्र प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों में प्रचार प्रसार व वादे दावे तेज होते दिख रहे हैं। ऐसे में सीधी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 7 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्री गंगा धर्मकांटा राजनीतिक घराने में जन्मे स्वर्गीय गंगा सिंह चौहान के सुपुत्र महेंद्र सिंह चौहान पप्पू ने चुनाव मैदान में उतर गए हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है 2 तलवार और ढाल। उन्होंने आज प्रत्याशी संवाद कार्यक्रम में जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व से पद में न रहते हुए शोषित पीड़ित वंचित गरीबों की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब अवसर प्राप्त हुआ है पद में रहकर शोषित पीड़ित गरीबों की आवाज़ बुलंदी के साथ शासन प्रशासन तक पहुंचा न्याय दिलाने की। अगर जनता मुझे जनाधार देती है तो वार्ड क्रमांक 7 के चहुमुखी विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे वार्ड में नाली साफ सफाई हो या फिर वार्ड का सौंदर्यीकरण या फिर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने का। वार्ड क्रमांक 7 में हर एक व्यक्ति का कोई भी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। अब यह देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि प्रत्याशी जिस तरह से वादे दावे कर रहे हैं तो क्या जनता की समस्याओं को लेकर कितना खरा उतर पाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सुनिए निर्दलीय प्रत्याशी महेंद्र सिंह पप्पू की पूरी बातचीत सीधी से संवाददाता। नंबर 7 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने पर्चा दाखिल किया और जनता की सेवा आपने कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं, तो जनता के अपेक्षाओं में आप किस रूप में खरे उतरेंगे? जनता की अपेक्षाओं में उनकी सेवा, उनके हर काम को सुनना है, ठीक है, और हर समस्या का समाधान करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। ये तो आपका सेवा करने का, जनता के बीच में जाने का हमेशा से अनवरत प्रक्रिया में था, लेकिन क्या राजनीति के बगैर आप जनता की सेवा नहीं कर सकते थे? नहीं, राजनीति के बगैर भी हम सेवा कर रहे थे, ठीक है ना, पर चूँकि कुछ सेवाएं ऐसी हैं कि पावर की आवश्यकता है, जो कि बिना पावर की नहीं की जा सकती। तो जनता के बीच में अपने आप को कैसे पाते हैं? जनता के बीच में हम, जनता हमको काफ़ी आशीर्वाद दे रही है, अच्छा मिल रहा है, आशीर्वाद अच्छा मिल रहा है। धन्यवाद। आप एक बिजनेसमैन हैं, कई गरीबों का पेट आपके व्यापार से चल रहा है और अचानक राजनीति में कदम रखना। अचानक नहीं, समाज सेवा तो आप कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में कदम रखना, चुनाव लड़ना ये अचानक है। इस पे आपका क्या कहना है? इसकी विषय क्या है? नहीं, इसके ऊपर कई सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि अचानक हम आए हैं, ठीक है ना, और वहाँ की जनता ने हमको तैयार किया है, वार्ड नंबर 7 की जनता ने हमको तैयार किया है, तब हम इस चुनाव में कदम रखे हैं। बाकी उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है, क्या बताएं। अगर आप जीत कर सामने आते हैं तो वार्ड क्रमांक 7 को किस तरह से सौंदर्यीकरण सजाएंगे? वो तो अब देखिए, ऐसा है कि जीतने के बाद कितना पावर हमारे पास रहता है, कितना उनको सहयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, पानी है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो कई चीज़ें हैं। जी धन्यवाद।